हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी इस क्लास में यानी मैथ्स की क्लास में। मैथ्स की इस क्लास में मेरे बच्चों 11th क्लास के उन सभी बच्चों को मैं आज वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो मेरे साथ रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिलेशन फंक्शंस का फंक्शन बहुत अच्छे से समझाया, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको एक एक चीज ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आज के इस वीडियो में एक क्विक रिविजन करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बाद रिलेशन को समझते हैं और रिलेशन के बाद कुछ रिलेशन फंक्शन बन जाते हैं। तो फंक्शंस की टाइप को, फंक्शन की कंडीशंस को फटाफट पढ़ के और एनसीईआरटी के एक दो एग्जांपल्स मैं आज देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी इस क्लास में। आज के इस क्लास में क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बेटा फंक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है, उन सभी बच्चों के लिए ये एक क्विक रिवीजन है जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है और जो जानना चाहते हैं फंक्शन के टाइप को। फंक्शंस बेटा कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन, जो कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहने के लिए, वो क्या है। पहला, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी, यानी कि दो सेट जो आपको गिवन होते हैं, ये जो दो सेट आपको गिवन होते हैं, इस सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज इसमें होनी जरूरी है। यानी कि इसके अंदर अगर मान लीजिए 4 या 5 एलिमेंट हैं तो पांचों की यहां पर इमेज होनी बहुत जरूरी है। आप किसी भी एलिमेंट को छोड़ नहीं सकते, पहली कंडीशन। तो ये कंडीशन समझ में आई मेरे बच्चों। सेकंड जो कंडीशन आपके पास है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली एंड ओनली, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। वन इमेज यानी एक से ज्यादा इमेज यहां पर इसकी नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे। मतलब एक से ज्यादा, ये आपके सामने दो सेट दिए, दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज कॉल्ड बी। अब क्या होगा मेरे बच्चों, यहां पर आपने क्या करना बेटा, ये टेक्नोलॉजी है, कभी कभार क्या होता है आप घुमाते रहते हैं मार्कर तो कई बार ये नहीं चलता, ध्यान देखिए। अब यहां पर मान लीजिए ए बी सी और डी, 4 मेरे पास जो है वो एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। इस 4 का अगर मान लीजिए ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, 3 का सी के साथ, डी का 4 के साथ, तो पहले बोल रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी। अगर आप ध्यान से देखें, हर किसी एलिमेंट की एक इमेज जो है सेट बी में है, तो आपकी पहली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है मेरे बच्चों। दूसरी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो सबकी सिर्फ एक ही इमेज है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। सबकी एक ही इमेज है, यानी एक से ज्यादा, ये होता है बेटा इमेज, और ये इसकी होती है ए में प्री इमेज। तो मेरे बच्चों ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये होती है प्री इमेज और बी वाई में जो होती है वो होती है इमेज। तो दोनों कंडीशन जहां पर किसी रिलेशन में अगर सेटिस्फाई करती हैं तो वो रिलेशन क्या बन जाते हैं, हमारे फंक्शन बन जाते हैं। आपने ये ध्यान रखना है। तो चलिए समझते हैं फटाफट से एक बार और कि द फंक्शंस ऑफ फंक्शंस एफ, जो फंक्शन हमारा एफ है, फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाय, किससे डिनोट होता है, फंक्शन एफ सच दैट ए, इसको बोलते हैं सच दैट। जैसा कि आपने सेट्स के टॉपिक में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ये 2 डॉट्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, सच दैट। फंक्शन ए सच दैट, एफ सच दैट ए से बी का फंक्शन, तो ये जो है ये एक द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाय। अगर ए और बी को फंक्शन में डिनोट करना तो दिस इज द सिंबल और ऐसे आप डिनोट करेंगे। आगे अब हम फटाफट एक बार क्विक रिवीजन में पढ़ लेते हैं कि फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन हमारे पास होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे एक क्वेश्चन हमेशा रेज करते हैं, सर फंक्शन में हमें क्या चीजें ऐसी याद रखनी है जिससे हम किसी भी रिलेशन को पकड़ लें कि ये फंक्शन है। तो मैंने बता दिया बेटा 2 कंडीशन ये, और एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला होता है हमारे पास वन वन फंक्शन। अब क्या होता है बेटा वन वन फंक्शन, जब यहां पर आप देखें सबका एक सबका एक से एक का रिलेशन है, यानी कि आइडल रिलेशन इसको हम बोलते हैं। 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म अगर हम करें, अगर यहां पे 1 का स्क्वायर करेंगे यहां पर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1 ही होगा।
2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये आपका 1-1 रिलेशन है और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। 1-1 रिलेशन को ये बना देता है 1-1। अगर ये रिलेशन में दिया तो ये एक फंक्शन की कैटेगरी है, यानी कि फंक्शंस को हम कहते हैं, राइट बेटा। तो दिस इज कॉल्ड फॉर 1-1 फंक्शन। इसी तरीके से मैनी टू वन भी एक फंक्शन होता है। मैनी टू वन का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने यहां पर एक कंडीशन आपको दी है, इसका हम अगर देखें तो इसका हमारे पास आ जाएगा fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ x कैसे पता चला बेटा, -2 अगर इस मॉड्यूलस में आप लिखेंगे तो -2 का मॉड्यूलस जब ओपन होगा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इस 2 का अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलस x स्क्वायर कर लें बेटा तो भी ज्यादा सही होगा, x स्क्वायर कर लेंगे तो -2 का x स्क्वायर मॉड्यूलस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का 1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। तो यानी कि इस कंडीशन में ये सारा जो है मैनी टू 1 हो रहा है। कैसे मैनी टू 1, मैनी का मतलब ये देखिए यहां से इसका भी यही है 4, -2 की जो इमेज है वो 4 बन रही है, ठीक है। और यहां पर अगर 2 की इमेज देखें तो वो भी 4 बन रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ऐसी सिचुएशन आ रही है, मैनी मतलब एक से ज्यादा को मैनी टू 1, मैनी टू 1। पूरे रिलेशन में कहीं पर भी अगर 2 से 1 का रिलेशन बन रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ये फंक्शन है और इसको बोलते हैं मैनी टू 1। आई होप समझ में आ गया। और आज ये 2 एंड के जो हमारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते वो क्या होते हैं, 1 टू मैनी। अब 1 टू मैनी का मतलब क्या है, यहां पर एक से ये इमेज बनी, इसी से ये इमेज बनी, इसी से ये इमेज बनी। तो आप यहां पर देख रहे हैं एक की 3 इमेज यहां पर आ गई, यानी कि एक का 3 से रिलेशन। तो ये तो कुछ गड़बड़ है भाई, जब एक का 1 से रिलेशन होगा वो चल जाएगा, एक का यहां पर अगर 2 से इमेज बन रही है, एक की 2 पे इमेज तो वो भी चल जाएगी, लेकिन किसी भी माफ कीजिएगा 2 की अगर 1 इमेज बन रही है तो भी चल जाएगी, लेकिन यहां पे 1 से अगर ज्यादा इमेज बन रही है, ये देखिए एक की 1 की 4, 1 की 9, तो ये क्या हो गया, 1 टू मैनी, ये आपका फंक्शन में काउंट नहीं होगा। अब यहां पर मैनी टू मैनी में अगर बात करें तो मैनी टू मैनी जैसे नाम से ही यहां पर क्लियर हो रहा है कि यहां पर बहुत सारों से देखते हैं इसको हम एरो डायग्राम से, एक की इमेज बनी 1 से, एक की इमेज बनी 9 से, एक की इमेज बनी 16 से, एक की इमेज बनी 25 से, यहां पर 4 की इमेज फिर बन गई 1 से, 4 की इमेज 9 से, 4 की इमेज 25 से। सो मैनी टू मैनी मतलब एक की यहां पर 1 से भी है, एक की जो है 1 से भी है, और एक की आपकी 16 से भी है, 9 से भी है, 25 से भी है। 1 टू मैनी हुआ। लेकिन मैनी टू 1 कैसे हुआ कि एक की भी 4 है, 4 की भी 1 है, यहां पे 4 की भी 1 से बन रहा है रिलेशन और 4 का 25 से भी बन रहा है। तो मैनी टू 1 और 1 टू मैनी दोनों इसमें सिचुएशन जो है आपकी मिल रही है। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, मैनी मैनी फंक्शंस। तो ये फंक्शन नहीं होता मैनी मैनी रिलेशन, तो इसको हम फंक्शन में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है मेरे बच्चों, एक बार आप वीडियो को पॉज करें और एक एक चीज को दोबारा से समझें, डेफिनेटली आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं कुछ बेटा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के, जिससे 11th क्लास के बच्चे और जो बच्चे आपके जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। लेट ए, पहला एग्जांपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपको इजी होगा इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने में। लेट ए 1 2 3, बी है आपका 2 3 4 एंड F1 F2 F3 सबसेट है ए कार्टेशियन बी। अब जैसे आप देख रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड ए कार्टेशियन बी। इसमें क्या होता है, बहुत सारे निकल के आएंगे आपके पास रिलेशन, जैसे 1 का 2 से, 1 का 1, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यानी कि रिलेशन फंक्शन का जो पहला लेक्चर मेरा हुआ था उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था और बहुत सिंपल भी है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको मतलब ना समझ पाओ। अब जैसा कि मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात मैंने करी है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं मेरे बच्चों। देखो, ये अगर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये हमारा अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसमें से ये जो होगा वो हमारा रिलेशन होगा। समझ में आया आप लोगों को? ये जो होगा हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। और उस रिलेशन में से जो कुछ बच जाते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन पे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं।
तो ये तीनों को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से कुछ हमारे बनेंगे रिलेशन, और रिलेशन में से कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं मेरे बच्चों। अब यहां पर इस क्वेश्चन को आप देखिए, आपके सामने F1, F2, F3 की 3 कंडीशन दे रखी है। F1, F2, F3 पूछा गया विच वन ऑफ अ फंक्शन, इनमें से कौन से जो है वो फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम F1 को एरो डायग्राम से प्रेजेंट करें बेटा, तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। हाँ सर, थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि 1 का 1 से रिलेशन है, तो ये है आइडल रिलेशनशिप, बहुत अच्छा रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ है 1 का 1 के साथ, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि 1 फंक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिवीजन किया है, 1 फंक्शन, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन में काउंट होगा। अगर F2 की बात करें बेटा, तो यहां पर अगर आप देखें 1 to many का रिलेशन जो है होता जा रहा है, जबकि आपको 1 to many कोई रिलेशन नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता 1 to many, ये फंक्शन नहीं होता। हाँ, अगर ये many to 1 होता, many to 1, सो हम इसको फंक्शन में काउंट करते हैं, लेकिन 1 to many का जो रिलेशन है उसको हम फंक्शन में काउंट नहीं करते। यहां पर आप देखें 1 का 2 से भी रिलेशन बन रहा है, 1 का 3 से भी, तो ये गड़बड़ हो गया, यानी कि ये आपका फंक्शन नहीं होगा। F3 की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो F3 में 1 का 3 से रिलेशन बिल्कुल सही है, 2 का 4 से रिलेशन बिल्कुल सही है, 1 का 3 से, 2 का 4 से रिलेशन बन रहा है, यहां तक तो सब ओके था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर 3 पे गई, तो भैया यहां पर 3 क्या रह गया, अलोन रह गया। सो अलोन रह गया, तो हमारी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन सी कंडीशन, चलिए मैं आपको फटाफट एक बार रिवीजन कर देता हूं, कौन सी कंडीशन थी। थोड़ा सा नटखट बोर्ड हो गया हमारा ये। यस, यहां पर ये कंडीशन, एक बार क्विक रिवीजन आपको बता दूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी, कि प्रत्येक एक एलिमेंट का जो सेट ए में है उसका बी में इमेज होनी चाहिए। जब ऐसी बात हमारे सामने आती है तो हम देखते हैं कि 3 की इमेज तो यहां पर नहीं है, यानी ए ये है, बी ये है, तो 3 की कोई इमेज नहीं है, तो यहां पर ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। जैसे बोला 3 हैज नो एनी इमेज, सो नॉट अ फंक्शन, नो फिल द कंडीशन, ये फुलफिल नहीं करता है किसी भी कंडीशन को, यानी पहली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बहुत अच्छे से, और फंक्शन का एग्जांपल बेनिफिशियल होगा आपके लिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा रहा हूं, जिससे फंक्शन में आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। एक प्रश्न और आपके बुक का आ गया, लेट ए आपको दिया -2, -1, 0, 1, 2 एंड एफ सच दैट ए का बी से जो रिलेशन बन रहा है, यहां पे जी जो जेड है बेटा, मैथमेटिकल में आपको बताया आई जी के, तो ये आपका इंटीजर्स को डिनोट करता है। अब इंटीजर्स के साथ जब हम बात कर रहे हैं, गिवन बाय फंक्शन एफ, फाइंड द रेंज एंड प्री इमेज ऑफ दिस, इनकी प्री इमेजेस और इसकी रेंज निकालनी है फंक्शन की, जिसको फंक्शन ऑफ आर भी बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। मेरा प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन डोमेन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से सेपरेट समझाया है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। सबसे पहले बेटा मेरे बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा जो है सेट ए, ये हमारा डोमेन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अगर -2 यहां पर इस फंक्शन में मैं पुट करता हूं, जैसे मैंने यहां पर आपको पुट करके दिखाया है, फंक्शन में अगर -2 में यहां पुट करो, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -3, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 4 हो गया, -3, 4 + 4 8 -3 5 आ गया। ऐसे ही आप -1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो आपके सामने ये वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि ये हमारा डोमेन हमें गिवन था, वैल्यू ऑफ एक्स हमें गिवन थी। इसकी वैल्यू अगर हम फंक्शन में डालते हैं तो हमारे पास -2 पुट करने पर आ गया है 5, -2 पुट करने पर आ गया है 5, -1 पुट करने पर आ गया है 0, 0 पुट करने पर आ गया है -3, 1 पुट करने पर आ गया है 4 और 2 पुट करने पर दोबारा आ गया है -3। सो ये आप इस फंक्शन में पुट करेंगे, डेफिनेटली सारी वैल्यूज, जैसे मैंने एक निकाल के आपको दिखाई है, आप और भी वैल्यू पुट करके अपना ये रेंज वाला फंक्शन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं बेटा इसमें कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोडोमेन की, हालांकि इसमें पूछा नहीं है आपसे कोडोमेन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कोडोमेन होता क्या है। यहां पर आपको बोला है, देखिए मैं दोबारा बता दूं, फंक्शन एफ सच दैट ए का z के साथ जो ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये एक इंटीजर्स है बेटा, जबकि अगर आप देखें तो इंटीजर्स में सिर्फ यही तो इंटीजर्स नहीं होते, इंटीजर्स तो और भी होते हैं बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं। तो क्या ये सारे इंटीजर्स इसकी रेंज में आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये जो पूरा डब्बा, ये पूरा गोल सर्कल दोबारा बन के आएगा जिसमें पूरे z होंगे, यानी कि इस पूरे के अंदर जो z हमारे हैं इंटीजर्स है, वो हमारा कोडोमेन होगा। समझ में आ गया मेरे बच्चों? तो z जो होगा हमारा कोडोमेन होगा। यहां पर आपसे रेंज पूछा गया है, तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज का मतलब ये जो वैल्यूज है, यानी इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करने के बाद जो ये मेरा आएगा सेकंड बी वाला सर्कल, ये एरो यहां पे ये डायग्राम शो करेगा, वो सारी वैल्यू मेरी रेंज होगी। तो रेंज क्या हो गया मेरे बच्चों? यहां से क्लियर हो गया, 5 0 -3 -4 ये मेरी रेंज आ चुकी है। अब अगर बात करें यहां पे प्री इमेज की, तो प्री इमेज में 6 की, -3 की और 5 की प्री इमेज आपसे पूछी गई है। किसकी? 6 की, -3 की और 5 की। अगर आप यहां देखें बेटा, तो यहां पर ये सारी प्री इमेज होती हैं, जबकि ये क्या होती है? इमेज होती हैं। आपको मैंने पहले ऑलरेडी ये बताया हुआ है। तो यहां पर कहीं पर आपको क्या 5 नजर आ रहा है या 6 नजर आ रहा है? यहां पर कहीं पर 6 नजर ही नहीं आ रहा। तो 6 की जब कोई यहां पर इसका डोमेन 6 है ही नहीं, तो उसकी इमेज कहां होगी? तो इसलिए मैंने लिख दिया नो प्री इमेज। 6 की कोई प्री इमेज नहीं है, यहां पर 6 है ही नहीं, तो उसकी प्री इमेज होगी नहीं। जब प्री इमेज पूछा, माफ कीजिएगा, प्री इमेज, तो प्री इमेज का मतलब क्या है? ये प्री इमेज है, प्री इमेज। और ये क्या है मेरे बच्चों? इन्हें बोलते हैं इमेज। अब इसने पूछा 6 की प्री इमेज क्या है। अब 6 की प्री इमेज, यहां 6 है ही नहीं, तो उसकी प्री इमेज कहां से निकलेगी? तो यहां पर जब 6 नहीं आया तो हम बोलेंगे नो प्री इमेज। आगे -3 की बात करूं तो -3 बेटा मेरा 2 आउटपुट है। इसका इनपुट मेरा 0 भी था। अगर पूरे फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू डाली 0, तो भी मेरी आउटपुट अगर निकल के आया -3। जब इस पूरे फंक्शन में मैंने वैल्यू डाली 2, तो भी मेरा आउटपुट निकल के आया -3। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया कि इस -3 की जो प्री इमेज है वो 0 भी है और 2 भी है। समझ में आ गया बेटा? बहुत हल्के, बहुत अच्छे से स्लोली आपको एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करा रहा हूं, जिससे आपको इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लास्ट जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया है? 5 की प्री इमेज क्या है। अब यहां पर अगर हम देखें, दिस इज 5। अब ये 5 किसको डालने के बाद आया है? -2। तो कॉमन सी बात है, इस 5 की प्री इमेज हमारे पास आ गई -2। सो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपका सारा क्लियर हो चुका है। और आज का ये लास्ट प्रश्न आपके सामने, बड़े ध्यान से आप इसको समझेंगे। इफ fx ax plus b where a and b are 2 integers, फंक्शन में -1 अगर आप डाल रहे हैं डोमेन, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आउटपुट आ रही है वो -5 आ रही है। और फंक्शन में अगर आप डोमेन 3 पुट कर रहे हो, तो इस फंक्शन की वैल्यू 3 निकल कर आ रही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अगर फंक्शन ये रहा आपके सामने, आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी -1, तो -1 पुट करेंगे तो a इंटू -1 b इक्वल टू -5, क्योंकि वैल्यू इसकी पूरी -1 डालने के बाद इसकी पूरी वैल्यू हमें क्या दी है? -5 दी है मेरे बच्चों। तो ये रही -5। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे -a + b इक्वल टू -5, वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है मेरे बच्चों? सिमिलरली यहां पर अगर फंक्शन की वैल्यू में 3 पुट करता हूं, तो मेरा आउटपुट भी क्या निकल के आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फंक्शन में x की जगह पर 3 मैंने पुट करा, प्लस b इक्वल टू 3, 3a + b इक्वल टू 3, ये मेरी दूसरी इक्वेशन निकल कर आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को देखने के बाद थोड़ा अच्छा सा लगा, क्योंकि हमारे दिमाग में आ गया हमारी 10th क्लास, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इसको लिखा,
साइन चेंज करा, बी से बी कैंसिल, माइनस का ए है, माइनस का 3a हो गया, माइनस ए माइनस 3a माइनस 4a, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, कैंसिलेशन करा, ए की वैल्यू मेरी आ गई है 2। अब इस 2 को इक्वेशन 1 या 2 में आप पुट करो, आपका b आ जाएगा। मैंने क्या करा, पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर a की वैल्यू को मैंने 2 पुट करा, a की वैल्यू को मैंने 2 पुट करा, -2 प्लस b इक्वल टू -5, यहां से -2 उधर गया +2 और b मेरा आ गया -3। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आज आपको कराए, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। सो आज के इस वीडियो में मेरे बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया फंक्शन का कॉन्सेप्ट। सो चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपने करते रहिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता और कोई क्वेश्चन अगर आपको बनाने में दिक्कत होती है तो डेफिनेटली एनईएस एकेडमी है आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।